अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि माह रमज़ान आने वाला है, तो माह रमज़ान के बबरकत महीने के तवस्सुत से मैं एक और आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हमें होने लगता है कि वो शैतान नहीं था, हम होते। और मैंने भी कई दफ़ा नोटिस किया है, रमज़ान में किसी काम को मैं पेंडिंग छोड़ देती हूँ कि बाद में करूँगी, बाद में करूँगी, और फिर एकदम से मुझे एहसास होता है कि यार शैतान तो बंद है। तो ये तो मेरी अपनी सुस्ती और कायली है जिसकी वजह से मैं इस काम को भी डिले कर रही हूँ। तो मैं फ़ौरन उठती हूँ और वो काम करती हूँ। तो कोशिश करनी है आपने भी और मैंने भी कि इस बाबरकत महीने में जितना हो सके अल्लाह की नेमतें, तो जनाब ये है और क्लीनिंग बरकतें व्लॉग, हम लोगों किचन ने क्लीनिंग समेटनी है। व्लॉग। देखें, क्योंकि हर अल्लाह औरत जब का बख्शने ख्वाब भी होता आता है है ना, तो एक तोहफे साफ में सुथरा रमज़ान जैसा सजा महीना सवरा अता करता है। और ये घर हो, मेहमान हमारे पास वेल आने वाला है ऑर्गेनाइज्ड हो, साफ जल्द ही सुथरा हो। इंशाल्लाह ताला। लेकिन तो वेल चलें स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड करते हैं रखने अपना के आज का लिए, व्लॉग, उसको जो कि आप लोगों अच्छी को तरह से अंदाज़ा तो हो प्रेजेंटेबल ही गया बनाने होगा के कि आज लिए का व्लॉग किस ज़रूरी नहीं है कि हम से उसमें रिलेटेड महंगी है। महंगी चीज़ें ही रखें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लिविंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इवन के बाथरूम क्लीनिंग हैक्स भी शेयर करूँगी। लेकिन आज फर्स्ट जो शेयर करने लगी हूँ वो है किचन। किचन की क्लीनिंग तो हम लोगों की डेली बेसिस पे होती है, लेकिन आफ्टर 15 डेज़ में किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ और वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी सारी जो शेल्फ़ है ना वो एक साइड से बिल्कुल खाली कर दी है। उसकी सारी चीज़ें मैंने उठा के सेकंड जो साइड है ना उस तरफ रख दिया और इसको अच्छी तरह से पहले मैंने ब्रश के साथ साफ़ कर लिया था ताकि सारी डस्ट वगैरह साफ़ हो जाए। देन उसके बाद जो भी हमारा डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसके साथ मैंने अच्छी तरह से उसको साफ़ करके ड्राई किया। जैसे ही वो ड्राई हो गया तो उसमें फिर मैंने बाकी चीज़ें रख दी। और मेरी इस दफ़ा कोशिश यही थी कि मैं जो है एक साइड जो मेरी है काउंटर टॉप वो उसको मैं बिल्कुल खाली कर दूं, बिकॉज़ आगे आने वाला है माशाल्लाह से रमज़ान। तो रमज़ान के लिए काफ़ी फिर हम लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। काफ़ी हम लोग ख़वातीन जो होती हैं हम लोग का काफ़ी टाइम किचन में ही गुजरता है, क्या रमज़ान में और क्या रमज़ान के अलावा। वहाँ पे मेरी एक साइड किचन की साफ़ हो गई थी, उसका काउंटर साफ़ हो गया था, तो वहाँ पे मैंने अवन और वाटर कूलर वगैरह रख दिया था। बिकॉज़ अवन को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस उसी टाइम पे यूज़ करती हूँ जब गैस का थोड़ा प्रेशर वगैरह कम हो, तो मैंने शाज़ैन के लिए दूध वगैरह गर्म करना हो तो इसीलिए, वरना मोस्टली मैं एयर फ्रायर ही यूज़ करती हूँ। इसलिए फिर मैंने उसको साइड पर ही रख दिया था। अब यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है ना कि अक्सर क्या मोस्टली जिन घरों में बच्चे हैं स्पेशली वहाँ पे, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के लिए डेली स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ बनाती हूँ, तो जैसे ही वो फ्राइंग पैन में हम चीज़ रखते हैं फ्राई होने के लिए, कुछ भी इस तरह फ्रोज़न आइटम हो तो वो उसकी छींटें वगैरह उड़ती हैं और वो जो चूल्हे के इर्द गिर्द वाली जगह होती है उस काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है वहाँ पे ऑयल की छींटें वगैरह पड़ने की वजह से। तो फिर मैं उसको डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, बिकॉज़ डेली बेसिस पे फिर बाकी भी हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं आफ्टर 15 डेज़ इस तरह चूल्हा वगैरह उठा के उसको साफ़ कर लेती हूँ, उस जगह को पूरा काउंटर में अपना इस तरह से वॉश करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ। और यकीन माने कि जब जब जिस दिन स्पेशली मैं डीप क्लीनिंग करूँ उस दिन मेरा किचन से हटने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता, इतना क्लीन एंड नीट हुआ हुआ होता है। कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करें आप, कुछ रूल्स बनाएं अपनी लाइफ के। यकीन माने पहले मेरी लाइफ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं थी, मैं कहूँगी टोटली अनऑर्गेनाइज्ड थी। बस जो काम है वो कर लिया, दैट्स इट, ये वो बस इस तरह से लाइफ गुजारी। लेकिन फिर मैं कहूँ कि यार मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते, हालांकि तब भी सिर्फ हुराइमा ही थी और छोटी थी। मैं कहूँ यार काम इतने होते नहीं है और ख़त्म ही नहीं होते और मेरा टाइम सारा इस तरह काम में ही गुजर जाता है। तो फिर मैंने अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बनाए और उन रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने जब अपना काम करना स्टार्ट किया तो यकीन माने मेरा जो काम 3 घंटों में होता था वो काम मेरा जस्ट आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और फिर बाकी जो काम है वो फिर मेरे जो अपने होते हैं लैपटॉप पे ये सारा कुछ, तो उसमें फिर मैं वो टाइम अपना स्पेंड करती हूँ। बच्चों को भी टाइम देती हूँ, बिकॉज़ अब हुरैमा स्कूल जाती है, शाज़ैन भी छोटा है, उसको भी चाहिए होता है। तो हर किसी के लिए फिर मेरे पास अब टाइम निकल आता है। मैं किचन की डीप क्लीनिंग एक दिन करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं करती हूँ किचन के कैबिनेट्स की ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज़ एक ही दिन में सारा काम नहीं होता। इस तरह से मैं खुद भी बहुत थक जाती हूँ और ज़ाहिर बात है बाकी भी काम होते हैं। और स्पेशली ये किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन मैं उस दिन करती हूँ जिस दिन मेरा बाकी सारा काम कंप्लीट हो, लाइक मैंने कपड़े ना धोने हो, मेरा आटा गूंदा हुआ हो, सालन तैयार हो, इस तरह से। और आज ऐसा ही है, यानी कि मैंने आज कपड़े भी नहीं धोने, मशीन नहीं लगानी, मेरा आटा भी गूंदा हुआ है और सालन जो है मैंने रात के लिए फ़िश बनानी है जो कि ऑलरेडी मैंने मैरिनेट करके रखी हुई है और वो मैंने फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया ताकि वो मगरिब तक
जो है वो अच्छी तरह से डिफ्रोस्ट हो जाए तो उसको मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मेरे किचन का ये वाला काउंटर टॉप भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया। अब सिर्फ ये वाला रहता था तो इसको भी मैंने वैसे ही साफ़ कर दिया और माशाल्लाह से मेरा किचन साफ़ हो गया था। बस नीचे था थोड़ा मेस बन गया था, फिर वो मैंने क्या किया, जो किचन का फ़र्श है वो मैं हमेशा शैम्पू के साथ धोती हूँ। झाड़ू तो रोज़ ही लगता है लेकिन वॉश में इसको डेली बेसिस पर नहीं करती हूँ। जस्ट उसको मैं आफ्टर 15 डेज़ जब भी मैं डीप क्लीनिंग करूँ उसी दिन, और किचन के जो फ़र्श है ना उसको मैं हमेशा शैम्पू के साथ ही वॉश करती हूँ, क्योंकि एक तो उससे शाइन भी बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत ही साफ़ सुथरा लगता है ना। जैसे सर्फ के साथ वाइट वाइट से दाग पड़ जाते हैं तो शैम्पू के साथ ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही लगता है। कोशिश करें अपने किचन के, अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बनाएं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ भी गुजारें, चाहे वो किचन के हैं चाहे वो घर के हैं, ठीक है। क्योंकि डेली के काम तो हम हतून खाना नहीं करने हैं, तो ऐसा काम करें कि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो और आपका टाइम अच्छी तरह से मैनेज हो, आपका घर भी साफ़ और आप खुद भी साफ़ रहे। तो यहाँ पे मेरा किचन जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो गए थे उसके काउंटर, तो फिर उसके बाद मैंने नीचे से उसको अच्छी तरह से धो लिया। अब कल करेंगे हम इसको ऑर्गेनाइज़, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ मज़े के व्लॉग्स आपकी खिदमत में आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर